भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देवता को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो है पोंगल। सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान जल के हिमांक से अधिक नहीं गिरता क्योंकि हिमालय शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी गजलों की रानी? ऑप्शन नंबर 3। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित हैं? तो हरियाणा से। ऑप्शन नंबर 2। 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले संस्करण में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो 20 लोगों को। ऑप्शन नंबर 2। 1930 के दशक के दौरान जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर 2। आधारी काय और तारक केंद्र लगभग एक जैसी सूक्ष्म संरचना को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन्हें एक दूसरे से अलग करता है? तो तारक केंद्र में दूरस्थ उपांग होते हैं लेकिन आधारी काय में ऐसे उपांग नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि टी वाला सरस्वती जो एक नृत्यांगना और अभिनेत्री थी कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया करती थी? तो इसका जवाब है भरतनाट्यम। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्य के महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है कि राजश्री सिरके को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कथक के लिए। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य मिलता है? तो इसका जवाब है 100 दिन का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो वो है अनुच्छेद 44। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम है? तो वो है जैनियों का। किस रूसी रसायनज्ञ की आवर्त सारणी 1875 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो दिमित्री मेंडलीव। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है? तो विस्तृत बाजार पहुंच। ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए वार्षिक आय का पात्रता मानदंड कितना है? तो वो है 3 लाख रुपए तक। अगला प्रश्न है कि हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कि कौशल काशी और वज्जी पर कब्जा कर लिया था? तो अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर 3। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है आंध्र प्रदेश की। क्वीन फिल्म में लंदन ठुमकदा गीत की महिला गायिका कौन है? तो वो है नेहा कक्कड़। ऑप्शन नंबर 2। लवण के एकल इकाई के एक सूत्र में मौजूद जल के अणुओं की नियत संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो क्रिस्टलाइन जल के रूप में। ऑप्शन नंबर 3। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल और रेचक का एक सामान्य घटक है जिसे लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा? तो अनुच्छेद 46।
अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है ज्योतिबा फुले। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन महासागर था जो हिंद महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था? तो इसका जवाब है टेथिस सागर, ऑप्शन नंबर 1। असमिया कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ फसल कटाई ऋतु की शुरुआत के साथ होता है, जिसे बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। ग्राहक को वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है? तो आय से, ऑप्शन नंबर 3। किस राज्य के मठों में सत्रिया नृत्य शैली विकसित की गई? तो असम, ऑप्शन नंबर 2। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी एक प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2003 में। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो वो है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर 3। पंचवर्षीय योजना पांचवी वाली 1974 से 1979 की एक अनोखी विशेषता क्या थी? तो इसमें गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार। किस संदर्भ में सभी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य समृद्धि था? तो देश की वस्तु और सेवा उत्पादन क्षमता की वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर 1। वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है जिससे इसमें तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थों में जले हुए स्वाद का आभास होता है, धूमांक कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 2। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने पात्रे में संपन्न किस अम्ल और अमोनियम के संयोजन से यूरिया के निर्माण के वर्णन को एक पेपर में प्रकाशित किया था? तो सायनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 1। कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? तो 1994-95 में। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीय गणराज्यों या साम्राज्यों, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, ने प्राचीन भारत पर शासन किया? तो इसका जवाब है 16। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेह और पूरी बूट मुख्य रूप से मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें सत्र के दौरान निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया था? तो आशीष खन्ना को। जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? तो विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? पाकिस्तान। डॉक्टर पीसी महालनोबिस को भी कहा जाता है तो भारतीय सांख्यिकी का जनक, ऑप्शन नंबर 1।